Assalamu alaikum, my dear student. Today start the new article, that is chemical garden. It's very important और इम्तहान में आता है। केमिकल गार्डन होता क्या है और इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, बनाते कैसे हैं। कि जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करने के लिए जाएं लैब में, तो वहाँ आपको जो है आपका टीचर सिखाएंगे what is chemical garden and how it is prepared. Now come to the point. The crystals of various soluble colored salts. Colored salt, कुछ salt ऐसे होते हैं जो soluble भी होते हैं और colored भी होते हैं, जैसे निकल क्लोराइड है, फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, कोबाल्ट नाइट्रेट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये मेटल जो है निकल, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ये अपने मुख्तलिफ फॉर्म में कलर्ड साल्ट बनाते हैं। When the crystals of various soluble colored salts like nickel chloride, ferrous sulfate, copper sulfate, cobalt nitrate are placed in a solution of वाटर ग्लास। वाटर ग्लास क्या होता है, आपने पीछे पढ़ा, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन जो है इसे हम वाटर ग्लास कहते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर ग्लास सोल्यूशन शुड बी 1.1। देयर हैपन्स अ ब्यूटीफुल ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल्स। जब हम ये कलर्ड साल्ट जो हैं ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर ग्लास में डालें तो ये ग्रो करनी शुरू हो जाएंगी और देयर हैपन अ ब्यूटीफुल ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल। दिस इज कॉल्ड सिलिका गार्डन और केमिकल गार्डन। तो इसको हम सिलिका गार्डन भी कहते हैं, केमिकल गार्डन भी कहते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे शुरू करें, देखिए कहते हैं प्रिपेयर ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर ग्लास। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन किसी खास टेम्परेचर पे, यानी लैब का टेम्परेचर कितना होता है, 25 भी कंसिडर करते हैं, 20 भी कर लेते हैं। इस पर टेम्परेचर पे आपने सोडियम सिलिकेट का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है और फिर इस सोल्यूशन जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.1 हो, प्लेस दिस सोल्यूशन इन अ बीकर। ये जैसे बीकर मैंने बनाया, इसके अंदर जो है हमने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना दिया सोडियम सिलिकेट का या वाटर ग्लास का। इसके अंदर मुख्तलिफ क्रिस्टल जो डाल दी, निकल क्लोराइड की डाल दी, फेरस सल्फेट की डाल दी, कॉपर सल्फेट की डाल दी, कोबाल्ट नाइट्रेट की डाल दी। ये क्रिस्टल इसके अंदर डालें, फिर क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कलर शूट्स राइजेस अप। इनकी शूट्स जो हैं नीचे से ऊपर की तरफ उठेंगी, राइजेस अप, कलर शूट्स राइजेस अप, दे ग्रो ऑन लाइक ए प्लांट। जैसे पौधा ग्रो करता है इसी तरह से ये जो कलर्ड शूट्स हैं ये भी ग्रो करती हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको इंतजार करना पड़ेगा, फौरन नहीं बनेंगे। दिस इज कॉल्ड केमिकल गार्डन। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल कलर। अब ये बीकर जो है 1 लीटर का बीकर ले लें, उसमें पानी इसका 3/4 जो भर दें पानी से और इसमें सोडियम सिलिकेट का कंसनट्रेट सोल्यूशन बना लें और फिर इसमें जो है ये सरफेस पे क्रिस्टल रखें, जो स्टार्ट ग्रोइंग। इट टेक सम टाइम। अगर रात को रख दें, सुबह आके देखें तो क्या ही बात है। जैसे बाग में मुख्तलिफ तरह के फूल होते हैं, कोई कहीं रेड है, कहीं येलो है, कहीं ग्रीन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इसी तरह से आपका केमिकल गार्डन में भी एक क्रिस्टल जो मुख्तलिफ कलर की ग्रो करती हैं। दिस इज कॉल्ड केमिकल गार्डन। नेक्स्ट द एल्यूमिनियम सिलिकेट। पहले हमने सारा पॉइंट जो है सोडियम सिलिकेट के पढ़े थे, यहाँ सोडियम सिलिकेट ख़त्म हो गया केमिकल गार्डन पे। दूसरी एग्जांपल जो है दैट इज़ एल्यूमिनियम सिलिकेट। Just like other silicates, aluminum silicates are very important. These crystals, these silicates are present in rocks. रॉक्स के अंदर होते हैं ये सिलिकेट्स। जब कभी रॉक्स की विदरिंग होती है, विदरिंग में टूट का शिकार होती हैं। कैसे होती हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया, बारिशें हुई, एक्सपेंशन हुई, कंट्रैक्शन हुई और तो ये इनकी विदरिंग होती है।
The withering of these rocks disintegrate the complex silicate. तो complex silicate जो है उनकी disintegration होती है. In these rocks there happen a बॉइलिंग और फ्रीजिंग ऑफ वाटर. ये कैसे होता है? जबकि पानी बॉयल हो या फ्रीज हो. along with that of carbon dioxide also takes place in this reaction. In this way, silicates of aluminium present in these rocks are converted into potassium carbonate, sand and clay. कैसे देखिए रिएक्शन कैसे होगा? पोटेशियम ऑक्साइड K2O डॉट Al2O3 डॉट 6SiO2 प्लस H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड प्लस वाटर. ये सारा पोर्शन जो है आपस में ये रिएक्टेंट मिलेंगे. दे गिव पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इनटू सिलिकॉन डाइऑक्साइड डॉट वाटर मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड क्ले. ये सारा जो है इसे क्ले कहेंगे, ये काओलिन कहेंगे. while in color, ये white in color, ये कैसे कलर का होगा? white कलर का. This clay is aluminium silicate, but there is no potassium oxide in it. This clay is called kaolin. इसमें पोटाशियम ऑक्साइड नहीं है, तो इसको जो हम क्या कहेंगे? काओलिन कहेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले और काओलिन, इनकी क्या प्रॉपर्टीज? नंबर 1, प्योर क्ले इज वाइट इन कलर. अगर ये प्योर फॉर्म में क्ले होगी तो वाइट कलर की होगी. when the ordinary clay contains the compounds of iron and other metal, then it develops a yellow or reddish yellow clay. जैसे जिसको हम कहते हैं चिकनी मिट्टी है, तो देखो कैसे कलर की, चिकनी मिट्टी किस कलर की होती है. तो इस तरह से जो है अगर उसमें जो है कोई कलर डेवलप होता है तो कलर कैसा होगा? येलो या रेडिश येलो कलर होगा. यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी क्ले या एल्यूमिनियम सिलिकेट के यूजेज क्या है? Number 1, white clay which is called kaolin is used to make porcelain and chinaware. porcelain जिनके बर्तमान बनते हैं और चाइनावेयर बनते हैं. दूसरी बात, the impure clay are used to make, क्या बनाते हैं? ब्रिक्स बनती हैं, टाइल्स बनती हैं, स्टोनवेयर बनते हैं, पत्थर के बर्तन जो होते हैं. Number 3, since ferric oxide is present as impurity, इस क्ले में कलर्ड कंप्लीट क्ले जो है उसमें फेरिक ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी मौजूद है. सो व्हेन आर्टिकल्स ऑफ दिस क्ले आर हीटेड इन अ क्लिन दे टर्न्स रेडिश. जब इनको फर्नेस में, क्लिन क्या होती है? एक फर्नेस होती है. ये फर्नेस क्लिन में जब हीट करते हैं तो उसका कलर जो है रेडिश हो जाता है. नंबर 4, क्ले कैन बी यूज टू ग्लेज, चमकदार पैदा करने. ग्लेज स्टोनवेयर, स्टोनवेयर को चमकदार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट आर प्रोड्यूस्ड विच मेल्ट रेडिली एंड कवर द एंटायर सरफेस. मेल्ट हो जाती हैं और पूरे सरफेस को जो है वो कवर कर लेते हैं. नंबर 5, चाइनावेयर्स, चीनी के बर्तन जो हैं, आर मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ काओलिन, बोन ऐश एंड फेल्ड्स्पार. ये जिसका फार्मूला ऑफ फेल्ड्स्पार पिक्चर में हमने पढ़ा कि ये जब जो है चाइनावेयर जो है कैसे बनते हैं कि जब जो है ये आर मेड द मिक्सचर ऑफ काओलिन होती है, इसके अंदर जो है बोन ऐश और फेल्ड्स्पार होता है. क्ले इज यूज्ड इन मेकिंग अ पोट्री एंड अदर सिरेमिक आर्टिकल. पोट्री बनती है, बर्तन जिसे कहते हैं आप, पोट्री हैं, और जो सिरेमिक आर्टिकल्स भी बनते हैं. मेथड ऑफ हार्डनिंग ऑफ क्ले, क्ले को कैसे हार्ड करें?
When clay is soaked in water, इसको पानी में भिगो दें, it is hydrated with the passage of time, वक्त के साथ साथ hydrated हो जाएगा, water molecules become the part of that clay. It becomes more and more plastic in nature. प्लास्टिक कैसे होता है, जिसे हम छान सकते हैं, प्लास्टिसाइज हो जाता है. When this clay is heated, then the water of hydration is lost. पानी जो है वो evaporate हो जाता है. In this way, hard rock-like mass is obtained. Hard rock-like mass is obtained. सख्त मिलेगा. तीसरा आपके पास है talc और soapstone. talc और soapstone ये भी important है short answer के लिए. This is one of the important silicates. It is a silicate of magnesium. Its formula is Mg3H2SiO3 taken 4. Basically, it is a mixture of magnesium silicate and silicic acid. Silicic acid कौन सा होता है? H2SiO3. It is silicic acid. In the ratio 3:1, ये 3 parts होंगे, ये 1 part होंगे. H2SI3 जो है 1 part. इनको मिक्स करें. The ratio 3:1, they give 3 mgSiO3 dot H2SiO3. प्रॉपर्टीज क्या है इसके? इट इज़ अ ग्रीसी टू टच. जब साबुन को हाथ लगाएं, उंगलियों ऐसे चिकनी हो जाती है उंगलियां हमारी. दैट इज कॉल्ड सोपी टू टच या ग्रीसी टू टच. यूजेस क्या है? इट इज़ यूज इन मेकिंग कॉस्मेटिक्स. पहली बात ये है कि कॉस्मेटिक्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं. कॉस्मेटिक्स क्या होती हैं? ये जो सारे फीमेल इस्तेमाल करते हैं अपने लिपापोती के लिए. इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल. घरों के बर्तन बनाने में भी सोपस्टोन जो है इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट इज एस्बेस्टॉस. एस्बेस्टॉस की शीट्स होती हैं. कराची में छतें डालने के लिए जो टेम्परेचर जो रूफ्स होती हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं. कराची की बिल्डिंग जो होती हैं वो ईंटों से नहीं बनती, वो ब्लॉक से बनती हैं. ब्लॉक भी अपने घर के करीब ही बनवाते हैं. इस खाली प्लाट में सड़क के ऊपर ही बना लेते हैं और फिर जो है एक दिन के बाद 2 दिन के बाद दे आर ईजी टू यूज़. बड़े ब्लॉक होते हैं तो जल्दी कमरा तैयार हो जाता है. शाम को कमरा तैयार हो जाता है. ऊपर एस्बेस्टॉस की शीट डाल दें, वो ऊपर पत्थर वत्थर रख दें, चलो जी रात को बच्चे सो सकते हैं. इट इज़ अ mixed silicate of magnesium and calcium. Its formula is CaMg3SiO3 taken 4. ये किसका मिक्सचर है? Silicates of magnesium and calcium. Calcium silicate और magnesium silicate, when they mix, they form asbestos. CaMg3SiO3 taken 4. There is the ratio क्या है? 3:1. 3:1. ये देखिए 3 mgSiO3, 3 इससे ये है, एक के साथ CaSiO3 है, कैल्शियम सिलिकेट. यूजेस क्या है? नंबर 1, इट इज़ यूज टू मेक इनकम्बस्टिबल फाइबर. ऐसे फाइबर जिनको आग ना लगे, इनकम्बस्टिबल, आग से बचाने के लिए. नंबर 2, इट इज़ यूज टू मेक हार्डबोर्ड. इससे हार्डबोर्ड भी बनते हैं. Silicons, another compound of silica. In order to understand the silicons, we should understand the similarities of carbon and silicon. कार्बन है और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी को पहले आप इनकी सिमिलैरिटी को देखो. इनके डिफरेंसेस तो हमने पहले देख लिए, इनकी सिमिलैरिटीज देखें. नंबर 1, कार्बन गिव्स द कंपाउंड्स लाइक CO2, CH4, CCl4. इस किस्म के कंपाउंड कार्बन बनाती है. सिलिकॉन आल्सो फॉर्म द सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपाउंड लाइक SiO2, CO2 की जगह पे SiO2, CH4 की जगह पे SiH4, CCl4 की जगह पे SiCl4.
रिजेंबलेंस है। नंबर 3, कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। देखिए कार्बन के 4 बॉन्ड, 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 विद 4 मिथाइल ग्रुप दे आर अटैच। इट गिव्स, ये कार्बन तो है, 1 मिथाइल 2 3 4 टेट्रा मिथाइल जो है कार्बन टेट्रा मिथाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन ब्रैकेट लगाएं, CH3 टेकन 4, 4 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3 4। Similarly, silicon combines with 4 methyl group to give, देखिए सिलिकॉन CH3 टेकन 4, इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ, इट इज अ सिलिकॉन, एक CH3 यहाँ लगा दें, एक CH3 यहाँ लगा दें, एक CH3 यहाँ लगा दें और एक CH3 यहाँ लगा दें, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए, देयर इज अ वेल नोन कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन विद 2 मिथाइल ग्रुप्स एंड 2 क्लोरीन एटम्स। एक सिलिकॉन का ऐसा कंपाउंड भी है जिस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके पास 2 क्लोरीन अटैच्ड हैं और 2 ही मिथाइल ग्रुप है। ये अगर इसकी जगह पे मैं इसको ऐसे कर दूं तो 2 मिथाइल ग्रुप लगा दें और 2 जो हैं क्लोरीन, इसको इस कंपाउंड को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये देखिए सिलिकॉन, एक क्लोरीन यहाँ लगा दें, एक क्लोरीन यहाँ लगा दें, एक CH3 यहाँ लगा दें, एक CH3 यहाँ लगा दें, 2 मिथाइल ग्रुप है और 2 ही क्लोरीन है। When डाइक्लोरो डाइमिथाइल, नाम क्या होगा, डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलिकॉन is treated with water, then silicon atoms join with each other through oxygen atoms. It forms a long chain of silicon oxygen atoms. This compound is called methyl silicon. Methyl silicon, देखिए कैसे, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इट इज अ वाटर मॉलिक्यूल, HOH जो है, इट इज अ वाटर मॉलिक्यूल। ये आपके पास ये है डाई मिथाइल डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलिकॉन। इसी तरह से अगला मॉलिक्यूल, ये फिर वाटर मॉलिक्यूल आ गया, फिर इस तरह से बन गया। तो अगर ये जो रिएक्शन होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए ये वाटर, जैसे वाटर का हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन, ये मिलकर HCl बन गया। इस साइड पे क्लोरीन जो होगा इस मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन जो वाटर की, यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर का, ये क्लोरीन इस मॉलिक्यूल का, यहाँ पे क्लोरीन इस मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन इस वाटर मॉलिक्यूल का। तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल स्किप, दीज आर द n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड क्या बचा, ये देखिए O और ये H, ये O है, अगर मैं यहाँ H लगा दूँ, लगा दें, नहीं तो पता अंडरस्टूड है, ये हाइड्रोजन है। उसके बाद ये सिलिकॉन आ गया, उसके बाद CH3, ये CH3, ये O आ गया, क्योंकि ये H से तो निकल गया, O आ गया, ये सिलिकॉन है, फिर CH3, फिर CH3, फिर O, फिर Si, CH3, CH3O हैं, ये आगे चेन बढ़ती जा रही है और n वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल गए। तो क्या नाम होगा इसका, मिथाइल सिलिकॉन, मिथाइल सिलिकॉन, टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन या मिथाइल सिलिकॉन। अदर अल्काइल ग्रुप में आल्सो भी सब्स्टिट्यूटेड, मिथाइल की जगह पे आप इथाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, एन प्रोपाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, यानी कोई भी अल्काइल रेडिकल जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अदर अल्काइल ग्रुप में आल्सो भी सब्स्टिट्यूटेड टू फॉर्म फॉर द मिथाइल ग्रुप्स द चेन ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी मेड ऑफ एनी लेंथ। आपकी डिज़ायर, जितनी भी डिज़ायर है, आपने 5 मॉलिक्यूल बनाने हैं, 10 वाले बनाने हैं, 50 वाले बनाने हैं, जो आपकी डिज़ायर है उतनी डिज़ायर के मुताबिक आप इस चेन को एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये एक्सटेंशन दोनों साइड पे होती है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, दोनों साइड पे होती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है, जितनी चेन की लेंथ की चेन आपको ज़रूरत है, उतना बड़ा मॉलिक्यूल आप बना सकते हैं। दैट्स अबाउट टुडेज लेक्चर। लेकिन ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इट इज़ कंटिन्यू, इनको बाकी कल ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, आगे भी कंटिन्यू है। जाते जाते आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा
बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।